नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आप सभी का स्वागत कर रही हूँ विजय फैशन में। तो हमेशा मैं आपके लिए अकेली ही वीडियो लेके आती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमें क्वेश्चंस पूछते हैं हमारी कमेंट सेक्शन में। वो हमें पूछते हैं कि किस तरह से व्यापार करना चाहिए, किस तरह से व्यापार को आगे लेके जा सकते हैं, वो बहुत सी क्वेश्चन रहता है। और जब भी आप कुछ नया शुरू करने जाए या फिर आप कर भी रहे, जो चीज हम करते करते जाएंगे उसके ऊपर हमें डाउट भी आएगा, हमारे मन में सवाल भी आएंगे। तो बहुत सारी सवाल हमारी कस्टमर्स के मन में भी है जो कि आपके बिहाफ में हमें आज पूछने वाले हैं रंजित सर। तो वो कैमरा के पीछे रहेंगे, तो चलिए हम उनको इनवाइट करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर, आप कैसे हैं? नमस्कार शिवानी मैम, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आज हम हमारी कस्टमर्स को दिखाने वाले हैं कुछ मीडियम रेंज की साड़ियाँ। तो कुछ खतरनाक सवाल। जी, आपके सवाल की तो मतलब मुझे ये वेट रहता है कि मैं कब आपके साथ वीडियो बनाऊं। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, बिजनेस जैसे लोग करते हैं, सब लोग बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको उस लाइन में ज्यादा देर टिकना वो बहुत मुश्किल होता है। उसका क्या हल है आपको? जी बिल्कुल, एक बात तो ये सही है कि आज की जनरेशन जो है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो लोग काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है उनका माइंड। हर किसी को रातों रात पैसा कमाना है और रातों रात उनको ढेर सारा पैसा चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। पैसा कमाना वाकई में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको एक काम अच्छे से करना है तो उस पे आपको लगन लगाना पड़ेगा, फोकस होके काम करना पड़ेगा। चाहे आप वो जॉब कर रहे, चाहे आप वो बिजनेस कर रहे, चाहे आप कुछ भी कर रहे, घर का काम भी कर रहे या फिर आप ऑफिस का काम कर रहे, हर एक चीज में आपको फोकस होना पड़ेगा। क्योंकि मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सक्सेस कुछ ही लोग होते हैं। जैसे कि अंबानी हो गया, अदानी हो गया, आप उन लोगों के नाम जानते हैं, लेकिन आम कितने सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन सबको हम नहीं जानते हैं। तो वो लोग भी जब शुरू किए थे, जीरो से ही शुरू किए थे। हर कोई जीरो से शुरू करता है, लेकिन रातों रात किसी को भी पैसा मिल नहीं जाता है। तो आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको टिका रहना है, आज नहीं चला, आपको ये फिगर आउट करना है क्यों नहीं चला, कैसे चलेगा वो जानना है, मार्केट एक्सप्लोर करना है। कपड़ों का व्यापार कर रहा है तो कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना है। कस्टमर की डिमांड क्या है, कौन सी कस्टमर आपकी दुकान पर आते, वो लोग कौन सी प्रोडक्ट पसंद करेंगे लेने के लिए, वो सब चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। आप वो चीज अगर फिगर आउट कर लेंगे तभी भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है। तो कैसे सेल लगाना है, कैसे अपनी मार्केटिंग करनी है, किस तरह से आप इस चीज को और आगे बढ़ा कर सकते हैं। एक ही लाइन में, एक ही दिशा में आपको सोचना है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आज पान का दुकान खुल लिया, ये नहीं चला, चलो छोड़ो, वही पैसा डाल के मैं थोड़ा घर से साड़ी का व्यापार करती हूँ, अरे ये साड़ी भी तो नहीं चला, चलो इसको रिटर्न करके उसके पैसे में थोड़ा कुर्ती ले आते हैं, कुर्ती भी नहीं चला, चलो छोड़ो यार, किड्स की व्यापार कर लेते, किड्स वेयर की व्यापार कर लेते। ये सब ऐसा नहीं होता। आपको एक व्यापार को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके वो आपको रिटर्न देगा। और ऐसे बोलते हैं कि वाणिज्य वशते लक्ष्मी, तो व्यापार में लक्ष्मी है, लेकिन आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। और टिके रहेंगे, फोकस के साथ प्रॉपर मेहनत करेंगे, लगन के साथ करेंगे, आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं ये आशा कर रही हूँ आपकी पहली क्वेश्चन की तो सवाल मिल गई होगी। अब देखते हैं कुछ प्रोडक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफी बढ़िया प्रोडक्ट है और डिजाइन भी बहुत सुंदर है। तो सर रंजित सर, ये साड़ी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि तो आपके पास बहुत सुंदर है, जी, डिजाइन भी बहुत काफी लुक बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मेरा जो सवाल है अभी, जो नेक्स्ट सवाल है, वो थोड़ा हैवी होने वाली है आपके। जी बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम पे ना पैसा सबको जल्दी चाहिए। हाँ। और कुछ लोग पैसा कमाने के शॉर्टकट तरीका भी ढूंढ लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, एक शॉर्टकट तरीका और एक कपड़ों का बिजनेस, दोनों में से अगर बेनिफिट की बात करूं तो शॉर्टकट तरीका बहुत ज्यादा पैसा दे देती है और इसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी, आजकल की यूथ ना बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। और ये बात सही है, पैसा किसको नहीं चाहिए। आज मैं जॉब कर रही हूँ, पैसों के लिए कर रही हूँ, आप कहीं काम कर रहे, पैसों के लिए कर रहे, कोई कपड़ों का व्यापार करे, कोई मेडिसिन का व्यापार करे, कोई कुछ भी करे, पैसा कमाने के लिए ही करते हैं। आजकल बहुत सारे शॉर्टकट्स है, जैसे कि लोग बहुत ज्यादा आजकल ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ट्रेडिंग की तो लोगों को मान लीजिए कि ऐसे कि बच्चे को भी लत लग गई है, यूट्यूब से देखते ऐसे ऐसे करना होता है, ऐसे ऐसे करना होता है, फिर वो
वो अपना अकाउंट वगैरह खोल लेते हैं, 18 साल से ऊपर है तो बैंक अकाउंट भी खोल लेते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है। लेकिन क्या आपको लगता है शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना अगर इतना ही इजी होता तो आज के दिन में किसके पास फोन नहीं है, आज के दिन में किसके पास सोर्सेस नहीं है, आज के दिन में कौन नहीं जानता है कि ये ऐसे चलता है। यूट्यूब तो हर कोई देखता है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। तो सब तो शॉर्टकट में भी पैसा कमा के बड़े इंसान बन जाते, फिर लॉन्ग टर्म को कोई भी मतलब नजरअंदाज करता है। अरे अगर मुझे एक इजी वे में, मैं अगर मान लीजिए मैं दिन का 1000 रुपए कमा रही हूँ यहाँ पर 7-8 घंटा रहके, वही 1000 रुपए अगर मैं घर बैठे 1 घंटे में कमा सकती हूँ तो फिर मैं यहाँ डेफिनेटली बात है 8 घंटा में नहीं आऊंगी, बाकी के टाइम में किसी और काम में लगाऊंगी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप ये शॉर्टकट की तरीके लंबे टाइम तक लेके जाएंगे? कभी भी पॉसिबल नहीं है। और जो पैसा गलत तरीके से आती है वो पैसा गलत तरीके से जाती भी है। तो अगर आप ये कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं तो मैं मानती हूँ ये कपड़ों का व्यापार में बहुत ही बढ़िया मार्जिन है, लेकिन व्यापार है मतलब आप नया शुरू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम देंगे तो टाइम आपको हमेशा पैसा देगा। और कपड़ों के व्यापार में भी अगर आप इंस्टेंट थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर आप अपना कंटेंट क्रिएट कीजिए, आप अपनी चीजों की अच्छे से ब्रांडिंग कीजिए। और कई मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो संकोच करते हैं कि मैं कैसे हाट एरिया में जाके सामान बेचूं, मैं कैसे यहाँ पर एग्जीबिशन में स्टॉल लगाऊं। ऐसी बात नहीं है, जहां से आपको पैसा मिल रहा है वो आपकी लक्ष्मी है और आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। और शॉर्टकट कभी अपनाना नहीं चाहिए। और शॉर्टकट आप कभी कर भी रहे तो वो साइड इनकम है, आपको लॉन्ग टर्म में ही करना है, क्योंकि आपको अपने लिए करना है। और ये जो बिजनेस है एक पीढ़ी के लिए नहीं चलता है। जो हमारी यंग जनरेशन को समझ में नहीं आता है कभी कभार, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से बिजनेस सेट करोगे आपका भी चलेगा और आपकी फ्यूचर भी सिक्योर होगा। और आपका बच्चा आके आपके कुर्सी में जब बैठेगा उसके पास एक सेटअप होगा बहुत बढ़िया बिजनेस का, जिसको वो आगे लेके जाएगा। जी सर। इसमें कुछ लोग शॉर्टकट की वजह से, कुछ बच्चे जो गलत लाइन में चले जाते हैं, बिल्कुल ट्रेडिंग करके लाखों गवा देते हैं। जो उनकी माँ बाप महीने लगा के कमाते हैं वो लोग चुटकी में गायब कर देते हैं। फिर बहुत सारे आप ऐसे भी सुने होंगे कि आजकल तो बेटिंग मतलब वो जो आता है ना बैट लगाते हैं, जैसे कि अभी वर्ल्ड कप के लिए 300 करोड़ का बैट लगा था और इंडिया हार गई तो फिर कितनों ने सुइसाइड कर लिया। कुछ न्यूज सामने आई, कुछ नहीं आई। वैसे ही होता है, लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग पे पैसा कमाते हैं, रातों रात शेयर गिर जाता है, फिर वो लोग भी वो करते हैं। क्योंकि देखिए हर एक चीज का ना एक तरीका होता है। और एक अगर आपको सस्टेनेबल चाहिए मतलब रेगुलर चाहिए और अच्छे से आपको करना है तो आपको उस चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। विदाउट टाइम इन्वेस्टमेंट, विदाउट मेहनत आप कभी भी कुछ भी नहीं कमाएंगे, चाहे वो शोहरत हो या फिर औरत हो या फिर पैसा हो। ये बात तो सही है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि एक इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल जरूरत है। तो हम अगर तो कपड़े को एक टाइम के लिए इग्नोर करें, हमारे पास 2 चॉइस अभी भी है, मकान और खाने का। जी इसके ऊपर आप क्या सलाह दे रहे हैं? जी मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मकान अगर खुद का नहीं है ना तो आप भाड़े पे भी रह सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है। अगर आपके पास कम पैसा है आप एक रूम में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 टाइम का खाना नहीं होगा ना, 2 टाइम का खाना मिनिमम नहीं होगा ना, तो फिर आपको दिक्कत होगी ही होगी। तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि कैसे आप आज खाएंगे, कल खाएंगे और आने वाले 7 दिन के लिए भी। अगर मान लीजिए कि आज मेरा जॉब है, मैं जॉब कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आज मेरा जॉब रहेगा तो ही मैं खाऊंगी, कल को मेरी जॉब चली जाएगी तो फिर मेरे परिवार भूखे रहेंगे। ऐसा आपको करना ही नहीं है। हमेशा आपको कुछ ना कुछ सेविंग करना ही चाहिए, हमेशा। चाहे आप 1000 रुपए कमा रहे, चाहे आप दिन का 1,00,000 रुपए कमा रहे, चाहे आप दिन का 100 रुपया कमा रहे, उसमें से आपको कैसे रहना है वो आपको सीखना है। और पैसा आपको रखना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसे के वैल्यू का पता रहना वो भी जरूरी है, क्योंकि हमेशा आप बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने के लिए भी नहीं मिलता है और हमेशा ये सोचना है कि इसके आगे मेरा दुख तो कितना कम है। ऐसा कुछ कहते हैं जो मेरे को कम्प्लीटली याद नहीं है, लेकिन हमेशा तो मैं ये कहूंगी कि आपको सेविंग करते हुए चलना है और फ्यूचर को देखते हुए ही चलना है। तभी जाके आप एक अच्छी लाइफ ट्रेन कर पाएंगे, अच्छी लाइफ में रह पाएंगे।
जरूर जी। तो आज का सवाल हम यहीं पे रखते हैं। जी सर थोड़ा बिल्कुल। प्रोडक्ट जी बिल्कुल। तो मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लगा मेरे आंसर्स? आंसर्स तो सही थे, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को वापस एक बार देख लें। जी वीडियो बिल्कुल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जी। और अभी आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ इम्पोर्टेड फैब्रिक के अंदर है, काफी लेटेस्ट प्रोडक्ट है और इस तरह के आइटम आजकल काफी ज्यादा चल रहे हैं। देखिए मैंने भी आपको ये बोला कि मार्केट में जो चीज की चलन है, जो चीज की दबदबा है, अगर आप वही प्रोडक्ट वही कलेक्शन रखेंगे तो फिर व्यापार को आगे लेके जाने में कोई नहीं रोक सकता। और आपको इस तरह की प्रोडक्ट, इस तरह की कलेक्शन मिलने वाली है अच्छे अच्छे दामों पे। तो जरूर एक बार हमारी यहाँ पर विजिट करें, विजय फैशन हमारे साथ जुड़ के अपनी व्यापार को आगे लेके जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर रखेंगे, फिर मिलेंगे और कुछ नए वीडियो में और कुछ नए प्रोडक्ट के साथ। धन्यवाद।